तो बच्चों हम लोग आज नेक्स्ट एचएस देखेंगे, राइट। तो एचएस नंबर बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे 16। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एचएस नंबर 16। एचएस नंबर 16 बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे और इस एचएस का नाम है थायो एल्कोहल, राइट। तो ये है थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, राइट बेटा। तो इसकी नेमिंग करने के लिए आपको क्या क्या जानना होगा? इसकी नेमिंग करने के लिए आपको जानना होगा पहले इसका जनरल फार्मूला। तो ये जनरल फार्मूला है बेटा RSH, ये इसका जनरल फार्मूला है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप आपको जानना होगा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है बेटा सिंगल बॉन्ड वैकेंट SH, है ना। और जो इसका बेटा तीसरा पॉइंट आपको जानना होगा सफिक्स, तो वो सफिक्स है आपका थायोल, राइट। या थाईऑल पढ़ेंगे हम लोग या थायोल पढ़ेंगे, जो भी सुटेबल लगे। थायोल जो है या थाईऑल। तो चौथी चीज जो आपको जानना पड़ेगा इसमें, वो जानना पड़ेगा बेटा R यहाँ पर केवल एल्किल ग्रुप है, इज ओनली अल्किल ग्रुप, इज ओनली अल्किल ग्रुप, ठीक है बेटा। और जो पांचवी चीज इसकी नेमिंग है, तो इसकी नेमिंग जानना होगा आपको। तो नेमिंग बेटा अल्केन थायोल, इसमें कुछ रिप्लेस नहीं किया गया है और एक साथ लिखा जाएगा। तो पूरा का पूरा अल्केन और फिर THIOL जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग जो है अब इसकी नेमिंग करेंगे और स्ट्रक्चर बहुत ही जनरल है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेटा R है, R का स्ट्रक्चर आप बना ही लेंगे। सिंगल बॉन्ड S है और ये सिंगल बॉन्ड H है, राइट। तो इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आइए हम सभी लोग जो है नेमिंग करते हैं। तो पहला हो गया आपका, ये हो गया आपका नंबर ऑफ कंपाउंड, जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं बेटे। 2, 3, 4 नाम हम लिखेंगे और बाकी 2, 4, 5 नाम 6 नाम आप लिख करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो नंबर ऑफ कंपाउंड, अब इसका फार्मूला क्या होगा और फिर IUPAC नेम क्या होगा, राइट। IUPAC नेम क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो फिर बेटे इसमें जो पहला हो जाएगा नंबर 1, पहला कंपाउंड, तो यहाँ पर CH3 कम से कम लगाना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड हो जाएगा CH3SH। अगर एक कार्बन होता तो हम मीथेन लिखते, राइट। अगर एक कार्बन होता तो हम मीथेन लिखते, लेकिन ये अगर एल्केन होता तो, लेकिन अब ये एल्केन तो है नहीं, ये थायो एल्कोहल है। तो इसी मीथेन METHANE और फिर THIOL इसी में जोड़ दिया जाएगा। इसको पढ़ेंगे बेटा मीथेन थायोल। दूसरा कंपाउंड देखें आप, तो यहाँ से ये C2H5SH। अभी तक जो बच्चे लगातार सभी सीरीज देख रहे हैं तो वो अब इसको लिखना भी और इसका स्ट्रक्चर बनाना भी इजीली समझ गए होंगे, राइट। तो आइए हम लोग जो है इसमें मीथेन थायोल के बाद फिर ये होगा आपका इथेन थायोल। पूरा इथेन लिखा है हमने, कुछ भी काटना पीटना नहीं है। ETHANE
IOL, राइट, इथेन थायोल। और तीसरा जो कंपाउंड यहाँ हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए C3H7 सिंगल बॉन्ड SH, ये भी कंटिन्यूअस कंपाउंड है क्योंकि दो के बीच में किसका डिफरेंस है, CH2 का ही डिफरेंस है। तो इसका जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा प्रोपेन थायोल, राइट, प्रोपेन थायोल इसका पूरा का पूरा नाम लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है थायो एल्कोहल की नेमिंग कर सकते हैं, जैसे ब्यूटेन थायोल, नोनेन थायोल। तो इस दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस है, राइट, इसमें और इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही ऊपर वाले में भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटे ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस कंपाउंड है। तो आइए कुछ लास्ट वाला नाम हम लिख देते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर, जैसे सपोज करिए कि अगर इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो इसका स्ट्रक्चर आप नॉर्मली ऐसे बना देंगे, मीन्स 3C है तो 3C आप लगातार जल्दी से जोड़ दें, फिर यहाँ से यस लगा दें, यहाँ से यच लगा दें आप, इसको 2 हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन और इसको 3 हाइड्रोजन, राइट, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, है ना, 1 और 2, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे किसी का भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो जैसे अगर मैं एक कंपाउंड यहाँ पर लिखूँ, एक कंपाउंड जैसे मान लीजिए मैंने लिखा C9H19 सिंगल बॉन्ड SH, तो ये हो जाएगा नोनेन थायोल। इसकी नेमिंग क्या लिखेंगे हम लोग, नोनेन थायोल, THIOL। और अगला क्या हो जाएगा, जैसे हो गया ये आपका C10H21 सिंगल बॉन्ड SH, तो ये हो जाएगा आपका डीकेन थायोल, DECANE THIOL। तो इस प्रकार से ये सीरीज हम लोगों ने देख लिया। जब बेटा ये सीरीज ये HS नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक साथ सारे कंपाउंड को लेकर के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें आपकी IUPAC नॉमेनक्लेचर पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, जिससे JEE या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट और JEE के जो क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली कर लेंगे। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो हम इसमें ये पूरी कोशिश करेंगे कि 2024 का जो JEE का क्वेश्चन हो 2023 का, तो 23-24 के क्वेश्चन को हम हर चैप्टर में कराएंगे भी, राइट। तो ठीक है बेटा, ये जो है आपने देख लिया। और अब जो है हम लोग नेक्स्ट HS देखेंगे, HS नंबर 17, ठीक है बेटा। तो आइए हम लोग जो है HS नंबर 17 देखते हैं, राइट। तो HS नंबर 17 इसे हम मिटा देंगे, इसको जो है हमने मिटा दिया। तो यहाँ पर जो है ये हमने मिटा दिया बेटी। तो अब हम नेक्स्ट HS देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट HS, आइए हम लोग जो है नेक्स्ट HS देखते हैं, राइट। तो जो अगली HS है वो है हमारे पास साइनाइड, ठीक है बेटा। साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये हम देखेंगे, ठीक है। 17 जो है हमारे पास जो HS है, HS नंबर 17 ये है साइनाइड। तो साइनाइड की नेमिंग करने के लिए हमें क्या क्या जानना है, तो सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला बेटा हम लोग जानेंगे। जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा बेटा, R सिंगल बॉन्ड Cn, राइट। इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वैकेंट Cn,
सफिक्स हो जाएगा बेटा इसका नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। और आर जो है बेटा यहाँ दोनों चीजें हो सकती हैं, ये हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है और एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। और नेमिंग में क्या करेंगे हम लोग, नेमिंग इसकी अल्केन नाइट्राइल, पूरा का पूरा नाम लिखा जाएगा, ये है आपका अल्केन नाइट्राइल, राइट। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ भी काटा पीटा नहीं गया है, पूरा का पूरा जोड़ा गया है, अल्केन नाइट्राइल, ठीक बेटा। तो अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लें तो R सिंगल बॉन्ड के साथ, R सिंगल बॉन्ड के साथ C है और ट्रिपल बॉन्ड L लगा हुआ है, राइट। तो ये इसका नॉर्मली स्ट्रक्चर है। आइए हम लोग जो है नाम लिखते हैं। तो अगर हम पहले हाइड्रोजन लिख लें तो ये हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड Cn। तो चूंकि एक कार्बन है तो हम लिखेंगे यहाँ पर मीथेन, कुछ भी इसमें हटाया नहीं गया है। और चूंकि Cn ग्रुप है तो उसीलिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे NITRILE, तो मीथेन नाइट्राइल इसका जो है IUPAC नेम हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ से बेटा अगर हम H को हटा करके CH3 जोड़ें तो ये Cn हो जाएगा, CH3Cn। और फिर यहाँ दो कार्बन कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी नेमिंग हो जाएगी इथेन नाइट्राइल, ठीक है। पूरा हमने इथेन लिखा और उसमें नाइट्राइल जोड़ा या NITRILE। और अगर हम तीसरा लिखना चाहें तो फिर यहाँ पर आप देख लें C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl। तो तीन कार्बन एक साथ हो गए तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपेन नाइट्राइल, NITRILE, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से आप इसकी नेमिंग आप कर सकते हैं। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर एक कंपाउंड का बना करके दिखा देते हैं आपको। तीन कार्बन को एक साथ फटाफट आप जोड़ें और लास्ट में ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन है और इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन चाहिए नहीं तो इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन और यहाँ पर इस सभी को एक एक हाइड्रोजन चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे हम नोनेन नाइट्राइल और डीकेन नाइट्राइल का भी लिख देते हैं। जैसे आपने लिखा C8H17 सिंगल बॉन्ड Cn, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये 8 कार्बन प्लस एक कार्बन। ये कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तब मेंशन ऐड कर दिया जाता है जब ये कॉन्टिन्यूअस हो। तो यहाँ एक कार्बन से ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये 8 1 9, तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा नोनेन नाइट्राइल, ठीक है, या NITRILE। और जैसे अगर हमने यहाँ लिख दिया C9H19 सिंगल बॉन्ड Cn, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 9 1 10 कार्बन और फिर यहाँ पर डीकेन नाइट्राइल, NITRILE, डीकेन नाइट्राइल, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने क्या देख लिया, 15 और 17 जो है वो देख लिया, दो सीरीज, ठीक बेटा। स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं और ये दो सीरीज जो है ठीक इसी प्रकार से जो है आइसोनाइट्राइल भी है, ठीक है। तो फिर आप इस दो को देख करके यहाँ पर देखिए हम 3 नाम लिखते हैं, 2 यहाँ लिख देते हैं, 5 हो जाता है। जो 5 बीच में छूट रहा है उसको आपको अपने आप फार्मूला लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए, उसकी नेमिंग भी लिखना चाहिए। तो ठीक बेटा, हम नेक्स्ट जो नेम है, नेक्स्ट HS जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।